आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना जिसे आप झटपट से बनाएंगे और मज़े लेते रह जाएंगे। तो ये बच्चे बड़ों को सभी को आप टिफ़िन भर के दे सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए, नाश्ते के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इवन के लंच दावत के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो इस रेसिपी के लिए दो तरह के पास्ते यूज़ किए हैं मैंने, एक मैक्रोनी और दूसरा एल्बो पास्ता। तो आप दो तरह के जो है वो पास्ता ले लीजिएगा, हाफ ऑफ पैकेट से आपने ये रेसिपी बनानी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रेसिपी करीज किचन में खुश आमदीद। तो लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने एक बड़े पैन के अंदर पानी डालना है। पानी जैसे गर्म होगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल और हाफ टी स्पून आपने नमक डालना है। जैसे इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आएंगे, पानी को बहुत अच्छे से उबलने दीजिएगा। जब अच्छे उबला हुआ पानी हो तभी आपने उसके अंदर ये पास्ता जो था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ठंडे पानी के अंदर आपने पास्ता ऐड नहीं करना, नहीं तो वो चिपक जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। एग्जैक्टली 8 मिनट्स के बाद, 8 मिनट के बाद ये उबल चुका था। इसको छलनी में डाल के छाना, ऊपर से ठंडा पानी गुजारिएगा और उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा के इसको एक तरफ रख दीजिएगा, ये चिपकेगा नहीं आपस में। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून तेल डालना है कढ़ाई के अंदर। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ के प्याज छोटे छोटे काट के शामिल कर देने हैं। छोटे छोटे प्याज शामिल करेंगे और उसके बाद आपने प्याज को हल्की धीमी आंच पे कुक होने देना है, ताकि जो है इसका कलर लाइट गोल्डन यानी सुनहरे रंग के जब तक प्याज नहीं हो जाते आपने इसे धीमी आंच पे कुक करना है। याद रहे कि जो पास्ता है उसको आपने छलनी में डाल के पहले छानिएगा, जो पानी इसके अंदर है वो निकल जाए। उसके बाद आपने जो है वो 2 से 3 बार अच्छे से पानी गुजारना है नलके का और उसके बाद आपने इस पानी को निकालने के बाद, बिल्कुल ड्राई करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा कर रख दें, यानी तेल लगाकर, ताकि आपस में चिपके नहीं। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। प्याज हो चुका था लाइट गोल्डन ब्राउन, देख सकते हैं। जैसे ही प्याज का कलर जो है इस तरह सुनहरी आएगा, आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटरों को काट के आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर उसके साथ ही आपने प्याज और टमाटर की भुनाई करनी है। टमाटर की और प्याज की भुनाई करते हुए आपने इसके अंदर थोड़े से मसाले भी शामिल करने हैं। तो साथ में ही भुनाई करते हुए मसाले भी शामिल कर देते हैं। तो चलिए इसको 1 से 2 मिनट कुक होने दीजिएगा और उसके बाद आप इसके अंदर मसाले शामिल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च, एक छोटा जो चाय का चम्मच होता है वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। मिर्च की मिकदार कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है आप इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा आपने चाट मसाला, और 1 टीस्पून आप इसके अंदर नमक शामिल कीजिएगा। ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तमाम मसालों के साथ आप इसे कुक होने दीजिएगा। फिर आपने टमाटो को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करना है, तकरीबन आधे गिलास से भी कम पानी शामिल करके कवर करके छोड़ दीजिएगा। टमाटरों को अच्छे से गलने देंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, ये देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके थे और मसाला तकरीबन होने के करीब है। जब मसाला अच्छे से रेडी हो जाए तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 प्याली चिकन लेना है आपने, छोटी प्याली, और बोनलेस होना चाहिए यानी हड्डी के बगैर। उसको इतने छोटे छोटे पीसेस में आप काट लीजिएगा। बड़े साइज़ के भी पीसेस में काट सकते हैं। तो मैंने इतने इतने टुकड़ों में जो है चिकन को काट लिया था। तो 1 प्याली चिकन जो है वो इसके हिसाब से ये रेसिपी बना रही हूँ। सो आपने जो है इस तरह से छोटे छोटे जो है बोनलेस चिकन के पीसेस कर लिए और उसके बाद जो मसाला रेडी हुआ था उसके अंदर आपने ये चिकन शामिल कर देना है। अच्छा, चिकन को शामिल करते ही फिर आपने इसकी भुनाई करनी है सिंपल। फिर मसाले के साथ जो है वो आप इसकी जो है वो 2 से 3 मिनट जो है वो भुनाई कीजिएगा, ताकि जो कच्चापन है गोश्त का वो जो है चला जाए। सो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं दरमियानी से तेज़ आंच करके अच्छे से भुनाई करूँगी, ताकि चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसको गलने लगे। अच्छा, भुनाई करते वक्त पहले से 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, उसके बाद आप चूल्हा दरमियाना यानी आंच दरमियानी करके उसको छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप इसके अंदर जो है वो आधी प्याली जो है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, ऑप्शनल है। आप इसके अंदर जो है वो उबले हुए चने शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने आधी प्याली जो है बॉयल किए हुए जो उबले हुए चने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिए हैं। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो आपने इसके अंदर शामिल करके आप दोनों चीज़ों को कवर करके छोड़ दीजिएगा। तो देख सकते हैं चिकन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। इसके अंदर 2 से 3 जो है वो कह सकते हैं कि टेबलस्पून पानी डालकर और कवर करके छोड़ देंगे तो चिकन ऑटोमेटिकली गल जाएगा। मैंने दरमियानी आंच कर दी थी, उसे कवर करके छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद ही आपने जैसे ही इसको कवर हटाना है, ढक्कन हटाना है, आपने 1 टेबलस्पून चिली सॉस इसके अंदर शामिल करना है और इसे कुक होने देना है। जब चिकन अच्छे से गल जाए, ये देख सकते हैं मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था, चिकन अच्छे से गल चुका है। चने पहले से बॉयल थे। तो आपने तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट अच्छे से कवर करके छोड़ना है। पानी की मकदार अपने हिसाब से इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली ऐड कर दीजिएगा। चिकन गल जाए तो उसके अंदर शामिल करना है। आपने जब अच्छे से मसाला रेडी हो जाए, चिकन गल जाए, तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन जो है वो 4 टेबलस्पून भरकर आपने केचप के।
केचअप इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चिली जो वो गार्लिक वाला केचअप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो है इसके अंदर आधी प्याली यानी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब भरकर आपने इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। उसके बाद आपने अच्छे से इसको भी कुक कर लेना है। जब अच्छे से कुक कर लीजिएगा, दरमियानी से तेज़ आँच पे इसे कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस के। सोया सॉस इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी आप 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। सोया सॉस आप जो है वो इसके अंदर इस स्टेज पे शामिल कीजिएगा और उसके बाद सोया सॉस को भी इसके साथ पकाने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है जो बॉयल करके छलनी में डाल के छान के रखा था ना पास्ता, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अभी आप इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करना है आपने अच्छे से, और ये दे सकते हैं इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, छलनी में डाल के रखा था मैंने, तो ये दे सकते हैं अलग अलग है बिल्कुल। अभी बस आपने चम्मच चलाना है, बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और बिल्कुल अलग अलग आपको एक जो है वो जो इसका कह सकते हैं पीस है वो नज़र आएगा। तो आपने इसको सिंपली जो है मिक्स कर लेना है अच्छे से, और मिक्स कर लेने के बाद डायरेक्टली जो है इसे सर्व नहीं करना है। इसे मिक्स करेंगे पहले सिंपली पूरे मसाले के साथ, अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसको तकरीबन दम देना है। अच्छा, दम जो आप देंगे इसको तकरीबन जो है वह 3 से 4 मिनट हल्की धीमी आंच पर कवर करके ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और 3 से 4 मिनट का दम देंगे ताकि मसाले के साथ पास्ता जो है उसका फ्लेवर आ जाए। ये ना हो कि पास्ता उबला उबला उसकी फीलिंग आए और आप जो है वो सिंपल मसाला अलग हो और पास्ता जो है ऐसे उबला उबला उसकी जो है वो ऐसे कह सकते हैं कि बॉयल हुआ पास्ता उसकी फीलिंग ना आए। सो आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है, फिर फ्लेवर डेवलप होने देना है। मैंने 3 से 4 मिनट कवर करके छोड़ा था। 3 से 4 मिनट कवर करने के बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट जो है वो मैंने ढक्कन हटाया तो ये रेडी हो चुका है। अब आप इस स्टेज पर चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो चिकन टिक्का मसाला भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इसको फिर इसके बाद आपने उतारना है और गरम गरम पास्ता को आपने सर्विंग डिश के अंदर निकालना है। तो ये मज़ेदार सा पास्ता, इंस्टेंट पास्ता जो है झटपट से रेडी हो जाएगा। आप इस दावत में सर्व कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक है। लंच या डिनर में इसको जो है सर्व करने के साथ साथ बच्चों को जो है वो लंच बॉक्स में दे सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। अभी जाकर चैनल पर मज़े मज़े की रेसिपीज़ देख के अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।